दोस्तों, अगर आपको गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है, जो कि लाया गया है आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो एक न्यू एनएफओ है, जिसका नाम है आदित्य बिरला सनलाइफ नैस्डैक 100 एफओएफ। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके इन कंपनीज में एक्सपोज़र ले सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो जब आप नैस्डैक 100 इंडेक्स के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप देख सकते हो कि कितना बेटर परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। अब अमेजन को देख लो, सिंस इंक्लूजन इस इंडेक्स में इसने 20.28% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर दिया है। इवन कि अगर आप जूम को देखोगे, जो कि एक कल्चरल शिफ्ट लाया है आपके जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर में, है ना। पहले हम लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस करते थे, अभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो हम लोग जूम को तो इग्नोर नहीं कर सकते। काफी सारी मीटिंग्स हम लोग जूम के थ्रू करते हैं। तो इन द ईयर 2020 इसका इंक्लूजन हुआ था इस इंडेक्स में, तब से लेके इसने रिटर्न दिया 408% का ईयर ऑन ईयर। तो काफी बेटर परफॉर्मेंस रहा है। आप देख पा रहे हो कि इन कंपनीज का जो कि बड़े बड़े नाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपको इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है थ्रू दिस एनएफओ। तो ये कंपनीज कितना बड़ा है, हाउ बिग आर दी कंपनीज, तो इसको समझने के लिए हम लोग इन कंपनीज का जो मार्केट कैप है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे कंट्री के जीडीपी से। तो अगर आप अमेजन का मार्केट कैप को देखोगे, तो वो है आपका 1.6 ट्रिलियन डॉलर, जो कि ज्यादा है आपका कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इन देशों के जो जीडीपी है उससे भी कहीं गुना ज्यादा है। और अगर आप एप्पल के मार्केट कैप को देखोगे, तो वो है आपका 2.3 ट्रिलियन डॉलर, तो वो भी आपका इटली, ब्राजील, कनाडा, इन देशों के जीडीपी से ज्यादा है। फेसबुक का आपका मार्केट कैप है 967 बिलियन डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट का 2.1 ट्रिलियन डॉलर। अभी अगर हम लोग टॉप 10 ग्लोबल जायंट्स के मार्केट कैप को बीएससी की कंपनीज के साथ कंपेयर करें, तो अगर हम लोग इकट्ठा सारे बीएससी कंपनीज को ले ले, तो जो मार्केट कैप आएगा उससे 4 टाइम्स ज्यादा जो टॉप 10 ग्लोबल्स है उनका मार्केट कैप है। तो बीएससी के जो ऑल कंपनीज का मार्केट कैप है 3.55 ट्रिलियन डॉलर, वही टॉप 10 ग्लोबल कंपनीज का मार्केट कैप है 13.16 ट्रिलियन डॉलर। तो 4 टाइम्स ज्यादा है आपका बीएससी ऑल कंपनीज से। तो अगर मैं आपको नैस्डैक 100 इंडेक्स का परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं, तो नैस्डैक 100 इंडेक्स ने सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल इंडिसेस को। तो कैलेंडर वाइज ईयर की अगर रिटर्न्स का बात करूं, तो आउट ऑफ द 12 इयर्स 11 टाइम्स आपका जो नैस्डैक 100 है उसने बीट किया एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स को, जो कि रिप्रेजेंट करता है सारे वर्ल्ड इंडिसेस को। वैसे ही अगर आप ग्राफ को देखोगे, तो जो नैस्डैक 100 का जो ग्राफ है वो एमएससीआई वर्ल्ड से ऊपर रहा है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नैस्डैक 100 ने जो ग्लोबल इंडिसेस है उसको बीट किया है। और एक मजे की बात अगर मैं बताऊं, तो करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है जब आप इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे। कैसे? क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डॉलर टर्म्स में होगा, मतलब आपका रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इससे आपको 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएसडी के कंपेयर में आईएनआर हमेशा डेप्रिशिएट किया है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो भी आपको इधर मिल जाता है। यूं तो सीएजीआर जो रहा है आपका नैस्डैक 100 का यूएसडी टर्म्स में, दैट इज ओनली 20.4%, बट अगर आप उसको आईएनआर टर्म्स में देखोगे तो वो हो गया आपका 25.3%। तो ये जो एक्स्ट्रा 5% है इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा करेंसी डेप्रिसिएशन के चलते। दोस्तों, अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, तो 1 ईयर में जो रिटर्न रहा है अल्फाबेट का आप देखोगे 83.34%, टेस्ला का 82.12%, तो काफी बेटर रिटर्न्स इन कंपनीज ने दिया है। और टॉप 100 परफॉर्मर्स की अगर मैं बात करूं, नैस्डैक में जो टॉप 100 परफॉर्मर है उसमें आपका मॉडर्ना इंक यूनाइटेड स्टेट्स के जो कि 435% रिटर्न दिए, एटलेसियन कॉर्प ऑस्ट्रेलिया के जो 113% रिटर्न दिया है, अलाइन टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट 105% रिटर्न, एंड एएसएमएल होल्डिंग्स 103% का रिटर्न अपने को देखने को मिला है ओवर द लास्ट 1 ईयर। तो आप ये देख रहे हो कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के कंपनीज ही नहीं, तो ग्लोबली जो भी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज है उनका लिस्टिंग इस इंडेक्स में हुआ है, और उन्होंने काफी बेटर परफॉर्म किया ओवर द लास्ट 1 ईयर। तो दोस्तों, आपने देखा कि नैस्डैक 100 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के तो काफी सारे फायदे, अपने परफॉर्मेंस देखा कि कितना बेटर परफॉर्मेंस इसने दिया है। तो मैं अभी अगर 5 बेनिफिट्स बताऊंगा जो कि आपको मिलेगा इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने। पहला बेनिफिट है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ग्लोबल इनोवेटर्स एंड डिसरप्टर में। आपने देखा कितने बड़े बड़े नाम है, कितने बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे फेसबुक, गूगल, ये तरह के कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। फिर दूसरा बेनिफिट है आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। सिर्फ आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आपको जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ग्लोबल हो रहा है। अक्रॉस ग्लोबल कैसे हो रहा है? क्योंकि नैस्डैक 100 में ग्लोबल के जो सबसे बड़े बड़े कंपनीज है उनका लिस्टिंग हुआ है। वैसे आपका सेक्टरल एंड थीमेटिक डाइवर्सिफिकेशन भी है। क्यों सेक्टरल एंड थीमेटिक डाइवर्सिफिकेशन? क्योंकि ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, तो आपको सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिल जाता है। फिर आपका जो ये पोर्टफोलियो है इसमें आपके बड़े बड़े नाम जुड़ जाते हैं कि जो इंडियन इक्विटी मार्केट से बाहर है।
एंड थर्ड बेनिफिट इज आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि आप इन बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिनमें काफी पोटेंशियल है। तो इनमें पोटेंशियल है हाई ग्रोथ का ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इनोवेशन। वैसे ही क्योंकि ये कंपनीज ऐसे कंपनीज है जो डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी में भरोसा रखते हैं, तो डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। तो इसके चक्कर में भी आपको काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। फोर्थ बेनिफिट इज हेज अगेंस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर आप यूएसडी और आईएनआर को देखोगे तो आईएनआर हमेशा डेप्रिशिएट किया है। कहने का मतलब जो करेंसी डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है अगर आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि एक पैसिव एफओएफ है तो इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। तो एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड के स्कीम्स इसमें आपका कॉस्ट भी काफी कम रहेगा। तो दोस्तों ये एनएफ ओपन हो रहा है आपका 15 अक्टूबर को और ये क्लोज होगा आपका 29 अक्टूबर को। इसका जो फंड मैनेजर है वो है विनोद भट्ट। इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है, और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दैट इज ओनली रुपीज। दोस्तों मैंने आपको इस एनएफओ के बारे में बताया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप उससे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।